अभी की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। यहां बदलापुर की घटना से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच में बदलापुर केस पर सुनवाई होगी। तो अब से कुछ ही देर के बाद इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया इस मामले का। 2 जजों की जो बेंच है वहां पर इस मामले में पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। कुछ ही देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक ऐसी घटना जिससे आपने देखा था कि लोग बड़ी संख्या में आक्रोशित हुए थे, गुस्से में थे, रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आई थी जब ट्रेन की सेवा वहां बाधित भी हुई थी। सीधे में हम आपको लिए चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। मृत्युंजय वहां पर मौजूद है। मृत्युंजय, क्या होना है आज अदालत में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। बदलापुर में 2-4 साल की बच्चियों के शोषण का मामला है और ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। स्वतः संज्ञान लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, तमाम पहलुओं पर सुनवाई करेगा और महत्वपूर्ण बातें कोर्ट से निकलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जो 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ में गलत हरकत हुआ, दुष्कर्म हुआ, इस मामले में कई सवाल जवाब होंगे। ये सवाल जवाब स्कूल प्रबंधन से लेकर पुलिस विभाग से लेकर तमाम संस्थाओं से होंगे और किस प्रकार से सरकार ने क्या कदम उठाया, क्या जिम्मेदारी निभाई और क्यों इस मामले में देरी हुई। साथ ही साथ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार से हजारों की भीड़ ने लगभग 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रेलवे ट्रैक पर जमी रही, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में भी कोर्ट जानना चाहेगा। तो कोर्ट ने सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक मुद्दे को तय नहीं किया है कि इसी पर चर्चा होगी, पूरे घटनाक्रम पर चर्चा होगी, सरकार का पक्ष सुनेगी। कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश भी पारित कर सकती है या फिर अपने जो सूचना है या फिर ऑर्डर है उसमें महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दे सकती है। मीडिया के लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। चूंकि बच्चियों से जुड़ा मामला है, सिर्फ 3 साल 11 महीने की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, ऐसे बच्चों से जुड़ा मामला है तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। 10:30 बजे का समय दिया गया था। कोर्ट रूम में थोड़ी देर में बैठेगा और थोड़ी देर में किस प्रकार की सुनवाई होती है अंदर से हमारे पास अपडेट्स भी आने लगेंगे, लेकिन इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई के तौर पर देखा जा रहा है। खुद कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना ये दर्शाता है कि ये मामला कितना गंभीर है, कितना चिंतित है। कोर्ट से लेकर आम लोग हों या फिर कोर्ट हो, सभी इस घटना से चिंतित हैं और ये घटना दोबारा ना हो और जो पीड़ित परिवार है, बच्ची है, उसे न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनकी गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। इस पर भी कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। दरअसल बदलापुर की घटना के बाद जहां लोगों में गुस्सा है, वहीं शिक्षा के मंदिर में घिनौनी करतूत की जांच जारी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बदलापुर में मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम स्कूल में जाकर जांच कर रही है। तो स्कूल में भी जांच शुरू हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है। बदलापुर की इस घटना ने वहां पर लोगों को बहुत आक्रोशित भी किया। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, कोर्ट में तो जो होगा उस पर आपकी नजर रहेगी, लेकिन सियासत के मैदान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गहमा गहमी दिख रही है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी है और उसकी छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, कई पहलुओं पर हम इस पर बात कर सकते हैं। एक तो कोर्ट निश्चित तौर पर सुनवाई करेगा जिस पर हमारी निगाहें होंगी। दूसरी तरफ एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कल ही जो स्पेशल आईजी हैं डॉक्टर आरती सिंह, उनकी अध्यक्षता में टीम गठित कर ली गई है। उसमें जो टीम बनाई गई है उसमें बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जैसे कि टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट हैं, बच्चों की काउंसलिंग करके उनसे बात कैसे की जाती है 2-3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे से, उसके लिए एक्सपर्ट टीम है, महिलाओं की टीम है। तो डॉक्टर आरती सिंह के नेतृत्व में ये जाँच शुरू हो गई है और सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो जाकर घटनास्थल पर पूरी जांच करनी हो, स्कूल में जाकर जांच करनी हो, पीड़ित परिवार से बात करनी हो, सबूतों को इकट्ठा करना हो, इस पर पुलिस काम कर रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सियासत तो जमकर हो रही है। सियासत तो उसी दिन शुरू हो गई जिस प्रकार से ये मामला सुर्खियों में आया। आम लोगों का गुस्सा था और आम लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा, स्कूल में दिखा और वो गुस्सा फिर बाद में रेलवे स्टेशन पर दिखा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती गई, वहीं से मुद्दा उठने लगा कि अब इसका राजनीतिकरण हो गया है। आरोप लगने लगा, सत्ता पक्ष ने, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह प्रायोजित था। लोगों के हाथ में इतने कम समय में बैनर पोस्टर कैसे आ सकते हैं, तो ये प्रायोजित भीड़ थी। लेकिन वहीं पर पीड़ित जो दूसरा पक्ष है, विपक्ष है, वो कह रहा है कि बहन बेटियों के न्याय के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी और नजर बनाकर रखिए। आज अदालत में जो भी कार्रवाई होगी, जैसे ही कुछ अपडेट वहां से हमें मिलेगा, हम दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। दरअसल बदलापुर की जो घटना है, इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसी को लेकर कांग्रेस की सांसद प्रणति शिंदे ने कल एक विवादित बयान दिया था।
प्रणति का कहना था कि रेल रोको प्रदर्शन तो सभ्य था, आग लगानी चाहिए थी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रणति ने कल क्या कहा और उसके बाद हमारी सहयोगी रोमाना ने जब उनसे सवाल पूछा तो क्या सफाई दी गई। विकृत मानसिकता है लोगों में बाहर आ रही है, क्योंकि सत्ता में जो है वो इसका समर्थन कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। विकृत मानसिकता है लोगों में बाहर आ रही है, क्योंकि सत्ता में जो है वो इसका समर्थन कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। प्रणति, आपने ये जो बात कही है, आप तो सांसद हैं, देश लोकतंत्र कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर चलता है, ऐसे में आप कह रही हैं कि साहब हिंसक हो जाना चाहिए था, प्रदर्शन आग लगा देनी चाहिए थी, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान। देखिए लोग क्या करें, आप एक औरत है, ओके, और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। महिला का कहाँ जाए, हम कल तक कह रहे थे कि स्त्री जन्म जो होता है उसका स्वागत करना चाहिए, शायद इसीलिए कहते हैं, क्यों ये नैरेटिव क्यों सेट किया गया कि स्त्री जन्म का स्वागत किया जाना चाहिए। शायद हमारे माता पिता हमको इस दुनिया में इसीलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर इस तरह होने वाला है। और कितना सहन करेंगी इस देश के लोग, कितना सहन करेगी इस देश की बेटियां, कितना टॉलरेट करेगी, कितना सफर करेगी। लेकिन जब आप ये बात कहती हैं कि साहब आग लगा देनी चाहिए थे, आप तो सीधे सीधे अनार्की, अराजकता को बढ़ावा देती है। इसका मतलब ये कि आपको अपने देश की कानून व्यवस्था, संविधान पर भरोसा नहीं है। मैडम, जब प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, जब जो सत्ताधारी है, जो रेपिस्ट गुजरात में रेपिस्ट जब बाहर आता है जेल के, उसका जब स्वागत किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, जब प्रशासन हमारी एफआईआर की नोंद नहीं लेता है, जब 4 दिन बाद ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो हम देखें किसके तरफ, हमारे होप्स किसके तरफ है, राइट। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या हुआ होगा। मैं सोच रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि हम जरूर औरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक भी है ना, और इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। हमारी सबसे पहली पहचान तो हिंदुस्तानी की है। हम जाने कहाँ, जो पावर में है वो ही इसका समर्थन कर रहे हैं, वो रेप का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम जाए कहाँ। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहां पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है। मैं लोगों की भावना मैं समझ रही हूँ, लोगों की भावनाएं कल हमने लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर दिखाई, लेकिन आप तो सांसद है ना, आपसे तो एक जिम्मेदार बयान और एक जिम्मेदार रिएक्शन की उम्मीद देश करता है ना। हम तो गांधी की भूमि से आते हैं ना, महात्मा गांधी ने तो हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है ना, और आप कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए थी। सांसद नहीं हूँ, मुझे तो सिक्योरिटी मिलेगी, एक आम महिला का क्या। हमें काम पे नहीं जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल में काम पे नहीं जाना। अभी 4 साल की बच्चा, माँ बाप 10 बार सोचेंगे स्कूल में बच्चों को भेजने के पहले, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से फायर अप होने वाला है। अंत देख रहे हैं, जैसे मराठी में कहते हैं हम हमारा अंत देख रहे हैं, तो लोग अभी उनके हाथ में लेने वाले हैं। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। ये होने वाला है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इतना वायलेंस होने वाला है, इसका इतना एग्जैजरेटेड लोगों के भावनाएं हैं, इमोशंस है, दे आर रनिंग सो हाई कि इसीलिए ये जो रेल रोको है वो तो बहुत सभ्य चीज है। मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इसका समर्थन कर रहा है। अगर लोगों के अगेंस्ट जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट जाना है, तो क्या करें? व्हाट आर वी लेफ्ट विद अपार्ट अदर देन वायलेंस? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।